हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक नंबर को जब हमने एक डिवाइजर से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 24 और इसी नंबर के अगर ट्वाइस को हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 11। हमें बताना है इस क्वेश्चन में डिवाइजर की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर आप एक नंबर को यानी कि n को आप अज्यूम कर लेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं d से यानी कि डिवाइजर है हमारा d, तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 24। इसी नंबर के ट्वाइस को यानी कि 2n को अगर हम डिवाइड करते हैं सेम डिवाइजर से यानी कि फिर से हम यहाँ पर d लिखेंगे तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 11। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा, यानी कि जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो 24 और 11 दोनों से बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन ए सबसे पहले आप एलिमिनेट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी नंबर को ट्वाइस करते हैं तो उसका रिमाइंडर भी ट्वाइस होगा अगर हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि अगर ये 24 ट्वाइस होता है तो हमारे पास बचेगा 48, लेकिन लास्ट में हमारे पास बच क्या रहा है 11 बच रहा है, यानी कि इस 48 को जरूर इस डिवाइजर ने डिवाइड किया होगा और लास्ट में बचाया होगा 11। यानी कि आप अगर 48 में से इस 11 को माइनस कर देते तो हमारे पास 37 आ जाएगा जो कि हमारा डिवाइजर रहेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया गया है कि एक नंबर को अगर हम एक डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 12 और इसी नंबर के 3 टाइम्स को अगर हम डिवाइड करते हैं सेम डिवाइजर से तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 9। हमें बताना है इस क्वेश्चन में डिवाइजर क्या है। तो हम यहाँ पर n अज्यूम कर सकते हैं एक नंबर को, इसको अगर हम d से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 12 और इसी नंबर के 3 टाइम्स को अगर हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं यानी कि यहाँ पर हम d लिख देंगे वापस और हमारे पास लास्ट में बचेगा 9। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप नंबर को 3 टाइम्स करेंगे रिमाइंडर भी आपका 3 टाइम्स होना चाहिए। अगर ये 3 टाइम होता है यानी कि 12 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे हमारे पास 36 होना चाहिए था, लेकिन इस 36 को इस डिवाइजर ने फिर से डिवाइड कर दिया था और लास्ट में रिमाइंडर बचाया था 9। यानी कि अगर 36 में से अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू आ जाएगी जो कि रहेगा हमारा 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया गया है कि अगर दो नंबर्स को हम एक डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 35 और हमारे पास रिमाइंडर आता है 30। अब अगर इन दोनों नंबर्स के सम को हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 20। हमें बताना है इस क्वेश्चन में डिवाइजर की वैल्यू क्या है। तो हम एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं a, इसको हम डिवाइड करेंगे d से तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आता है 35 जो कि हमारे पास पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में हमें दिया गया है कि अगर हम b को सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आएगा 30। अब इन दोनों नंबर्स के सम को हम अगर सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आता है 20। अगर इन दोनों नंबर्स के सम को हम आगे ट्रीट कर रहे हैं यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स के रिमाइंडर्स को भी आगे ट्रीट करना पड़ेगा। अब इन दोनों का सम होता है 65। अब 65 को इस डिवाइजर ने जब फिर से डिवाइड किया होगा तो लास्ट में रिमाइंडर इसने बचाया 20। अब अगर 65 में से हम इस 20 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी आएगी 45 और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमें दिया गया है कि जब एक नंबर को हमने एक डिवाइजर से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 14। इसी नंबर के 3 टाइम्स को जब हमने सेम डिवाइजर से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 8। हमें लास्ट में बताना है कि इसी नंबर के 4 टाइम्स को अगर हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर नंबर अज्यूम कर लेते हैं n, इसको हम डिवाइड करेंगे एक डिवाइजर से यानी कि d रहेगा वो हमारे पास, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 14। अब इसी नंबर के 3 टाइम्स को यानी कि 3n को हम लेते हैं और सेम डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा लास्ट में 8। यानी कि हम यहाँ से सबसे पहले डिवाइजर की वैल्यू निकालेंगे। इसके 3 टाइम्स में से अगर मैं इस 8 को माइनस कर देता हूं तो 42 में से अगर हम 8 को माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 34। अब इस 34 हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू आ गई, लेकिन 34 के फैक्टर्स भी हो सकते हैं डिवाइजर की वैल्यू, जो कि एक रहेगा हमारे पास 17 और दूसरा फैक्टर रहेगा 30। तो ये दोनों बारी बारी से यूज हो सकते हैं डिवाइजर की तरह। तो जब हमने पहली बार 17 यूज किया डिवाइजर की तरह तो हम यहां से नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर था 14, तो मिनिमम क्वोशिएंट वैल्यू हमारे पास रहती है हमेशा 1। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। 17 इंटू में 1 प्लस में 14 हमारे पास आ जाएगा 31। अब नेक्स्ट केस में जब हम 34 रखेंगे डिवाइजर की वैल्यू तो हमारे पास n कितना आएगा, क्वोशिएंट वैल्यू वापस हमारे पास 1 रहेगी, लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर रहेगा फिर से 14। तो यहाँ पर 34 इंटू 1 34 आ जाएगा, 34 प्लस में 14 हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू 48। अब हमें क्या चेक करना है कि इस 31 के 4 टाइम्स को हम डिवाइड करके देखेंगे 7 से, यानी कि 31 का 4 टाइम्स होता है 124।
इसको अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 7 119 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 5। और अगर हम इस 48 के 4 टाइम्स को यानी कि 192 को अगर हम 34 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये 5 तक कट जाएगा, 170 हमारे पास आएगा और रिमाइंडर लास्ट में हमारे पास बचेगा 22, यानी कि रिमाइंडर हमारे दो बचेंगे 5 एंड 22, यानी कि सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया गया है कि अगर दो अलग अलग नंबर को सेम डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 6 एंड 7, और इनके सम को जब सेम डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3। हमें बताना है यहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू क्या है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास अगर एक नंबर a है, इसको हमने डिवाइड किया d से, तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आता है 6, और दूसरा नंबर हमारे पास b है, इसको अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं d से तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आता है 7। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कि इन दोनों के सम को जब हम फिर से सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आता है 3, यानी कि इन दोनों के रिमाइंडर के सम को भी वापस इस डिवाइजर ने डिवाइड किया होगा, यानी कि इस 13 को इस डिवाइजर ने जब डिवाइड किया फिर से तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आया 3। अगर इस 13 में से हम ये जो रिमाइंडर 3 है हमारे पास, इस 3 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा, जो कि हमारा डिवाइजर रहेगा। थैंक यू सो मच।